बिहार के आंगनबाड़ी में ये कैसा गोरख धंधा चल रहा है। बच्चे को लगाई जाती है जबरदस्ती इंजेक्शन और हो जाती है बच्ची की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, इस वक्त जो आपको खबर दिखा रहा हूं वो है कटिहार की। जब कटिहार में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर हम गए तो पता चला कि उस आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बच्ची की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत का कारण जब हमने जाना तो हमें भी शौक लग गया। शौक इसलिए क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पीड़ित परिवार ने बयां किया वो दर्द हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। इस वक्त हम कटिहार में मौजूद हैं, कटिहार के डहेरिया में, जहां पे एक आंगनबाड़ी केंद्र है। यहां एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना ना कहें, एक बच्ची की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। लेकिन मौत के कारण क्या है, सब कुछ इस पर विस्तृत से बात करेंगे। बहुतों का कहना है, जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो बहुत लोगों का कहना है कि बच्चे की मौत किसी दवा की वजह से हुई है। आइए हम बात करेंगे उनके पीड़ित परिवारों से और समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये देखिए, ये गली यहाँ से शुरू होती है और ये आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको दिखाया आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर ना तो कोई संख्या लिखी हुई है, ना किस वार्ड में मौजूद है, ये इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या है ये आंगनबाड़ी, कब से चल रहा है? ये तो बहुत दिन से चल रहा है। उसका घर वहाँ पर है, मार्कंड कॉलोनी में है। मार्कंड कॉलोनी में। यहाँ पे आंगनबाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? नहीं, यहाँ भाड़ा पर लिया है। भाड़ा पर लिया? कब से चला रहे हैं भाड़ा पे? बहुत दिन से है। बहुत दिन से चला रहे हैं। भाड़ा पर चलाती है। तो यहाँ पे कभी इस तरह की घटना पहले भी हुई? कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार? पहली बार हुआ है। क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है, क्या हुआ है यहाँ पे? आपको कुछ जानकारी है? नहीं, हमारा तो भाई है, छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। हम कौन है छोटा भाई? मनोज पासवान, जिनकी बेटी हाँ, की बच्ची मौत- एक्सपायर आप की। उसके बच्ची के चाचा हुए? चाचा हुआ। क्या घटना हुई, थोड़ा बताएं। वही तो पोलियो इंजेक्शन देने से हुआ। हम लोग को भी मालूम हुआ तो आए हैं। हमारा यहाँ घर नहीं, हम हैं 38 नंबर वार्ड में। हमारा चाचा का लड़का है, उसी में हम आए हैं सर। आइए, यहाँ पे कुछ और लोग, ये आंगन, हाँ नहीं वो देख रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले? आप यहाँ के रहने वाले। ये देखिए, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, जिस एक रूम में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा था और यहीं से संचालित हो रहा था। आप स्थिति देख सकते हैं, ना कोई बोर्ड है, यहाँ भी तो बोर्ड नहीं है। और आपने स्टार्टिंग में देखा, जब हमने आपको कैमरे के साथ में दिखाया, कि वहाँ पे भी जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें ना कोई संख्या है, ना किस वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसके द्वारा संचालित हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से बात करने की कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कितने दिनों से चल रहा है। ये बात हम नहीं जानते हैं सर, वही घर वाला से पूछे ना, वही घर वाला है। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? आप नहीं, यहीं रहती हैं? हम बेटी दामाद यहाँ रहता है। बेटी दामाद के यहाँ आई हैं। संजय जी मौजूद हैं, जो यहाँ के पास के वार्ड कमिश्नर हैं, आए हुए हैं। क्या जानकारी मिली यहाँ पर आने के बाद? इनको बच्चा को बुधवार को सुई पड़ा, जैसे परिजन ने बताया, और उसका लगातार उसका तबीयत बिगड़ने लगा। तो स्वास्थ्यकर्मी से पूछा गया, जो सुई दे रहे थे, जो सरकार के द्वारा नियुक्त थे, कि आप दवा खिलाइए, बुखार छूट जाएगा। और इनकी मौत हो गई। इसमें हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके किसके चलते लापरवाही हुई, उस पर जाँच होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था और इस तरह से, मतलब ना कोई बोर्ड है, ना संचालिता का नाम है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसे में यहाँ किसकी जवाबदेही बनती है? देखिए, ये तो आंगनबाड़ी चल रही है तो उसका कोड संख्या होता है, वो कोड संख्या के तहत आंगनबाड़ी चलती है। तो आंगनबाड़ी सभी वार्डों में, ये 43 नंबर बगल के वार्ड के हम वार्ड कमिश्नर हैं, ये 43 नंबर वार्ड में कई आंगनबाड़ी केंद्र होगा जिसमें स्वास्थ्यकर्मी बैठते हैं और बच्चे को सुई लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं। लेकिन टीकाकरण करना ठीक है, अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन उसमें लापरवाही करना ये दिक्कत वाली बात है। और इसमें जांच होनी चाहिए, जांच में दोषी कौन है ये तो पता चले। अगर दोषी कोई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या देखें आप, क्या बच्चा शरीर पूरा काला है, बच्चा डेथ कर गया है।
ये लोग बता रहे हैं कि सुई देने के बाद ऐसा हुआ है। अब क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी? अब आगे कार्रवाई तो मैंने थाना द्वारा किया जाएगा। हम लोग तो एक इमरजेंसी कॉल है 112 कॉल पर, जहाँ आता है वहाँ लोग पहुँचते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? SI श्री राम राय, कौन सा थाना? नगर थाना। मामला क्या हुआ है, किस तरह से क्या घटना हुई है यहाँ ना ये हुआ है कि इस पहले से पोलियो सुइया दिया हुआ था, फिर इस बार जो सुई देने के लिए आए थे बुधवार को 7 तारीख को, तो हम लोग मना भी किए थे। हम लोग नहीं थे, दोनों गार्जियन में से कोई नहीं था। बच्चा घर में था, उसको बोला ज़बरदस्ती कि आके सुइया दिलवा दो बच्चा को। तो बच्चा मेरा मना किया कि नहीं दिलवाना सुइया, से माँ बाप नहीं है तो सुइया कैसे दिलवाएंगे। तो ज़बरदस्ती वो लोग बुलवा के सुइया दिलवाया और एक ठो टैबलेट भी दी खिलाने के लिए कि जो बुखार होगा तो टैबलेट देते रहिएगा। तो टैबलेट हम लोग देते रह गए। जब बुखार हुआ तब उसको टैबलेट दिए, आराम हो जाता था। फिर उसके बाद कल से लबजा गया वो, तो उसको कल लेके जाना था। तो आज सुबह में बोले कि सुबह में लेके चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। तो सुबह में ठीक था, हमारे साथ खेली भी। खेलने के बाद हम लोग बोले कि हम नहा के कपड़ा पहने हैं कि लेके जाएंगे हॉस्पिटल। बस उतना ही दूर में, इतना ही दूर में तो घूम रहे थे। उसके बाद पूरा एकदम लबजा गए। तो उसको लेके गए सदर हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर साहब बोला मृत हो गया। बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी पिछले पे जब आप लेके गए आंगनबाड़ी, तो क्या प्रॉब्लम यही था, जो सुई दी हुई थी उसी से उसको प्रॉब्लम हुआ, बुखार फीवर हो गया। सुई से जब आप सुई दिलवाने के लिए आए तो सुई दिलवाने से पहले कोई प्रॉब्लम तो रही होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्यों लेके आए थे सुई दिलवाने? सुई दिलवाने सेविका बोली कि इसको सुई दिलवा दीजिए। किस चीज़ के लिए? पोलियो के लिए। पोलियो की सुई? पोलियो की सुई। पोलियो की सुई दिलवाए तो पहले 1.5-2 महीना पहले। फिर बोला कि सुई दिलवाना है। तो हम लोग नहीं थे दोनों आदमी से, तो बच्चा को बोल के उसको ज़बरदस्ती सुई दिलवाया। तो आप लोग नहीं थे, आपकी और कोई बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं, बेटी है बड़ी मेरी। कितनी बड़ी है? 16 साल की है। 16 साल की बच्ची है। वो उसने कहा कि पोलियो नहीं, कि सुई नहीं पड़ना नहीं पड़ेगा उसको, से अभी पूजा के बाद देना भी होगा तो पूजा के बाद देंगे। और माता पिता नहीं है कोई, जबरन दे दिया? जबरन दे दिया गया, ज़बरदस्ती उठाया उसको और उठा के सुई दिलवाया है। आपकी जिस बच्चे की मृत्यु हुई है वो लड़की है कि लड़का? लड़की है। क्या उम्र रही होगी? उम्र 1 साल 2 महीना। 1 साल 2 महीना। और इसको पोलियो की जिस समय जन्म हुआ था उस समय पोलियो की ड्रॉप वगैरह दिलवाई? हाँ, सब दिलवाया हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि जो पोलियो की जो ड्रॉप देनी थी वो ऑलरेडी उनको पड़ चुकी थी और वो एडवांस में, मतलब एक्स्ट्रा में नहीं पड़ना था अभी। जैसे एक्स्ट्रा का जो समय था तो हम लोग बोले थे कि अभी नहीं देना है, लेकिन मेरा बेटी को ज़बरदस्ती उठा के सोई भी थी। बड़ी बेटी को बोली कि हम उसको सुई दिलवाएंगे, तो ज़बरदस्ती बुलवा के सुई दिलवा। बच्ची का जन्म कहाँ पे हुआ था? सदर हॉस्पिटल में। सदर अस्पताल। ठीक है, आपका पूरा नाम? मनोज पासवान। क्या करते हैं आप? हम ये जो रेक पेंट पे काम करते, लेबर का काम करते हैं। परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में हम है, वाइफ है, 4-5 बच्चा, 5 बच्चा। तो देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार के डहेरिया में, जहां पर गाछी टोला इसको बोला जाता है, जहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र था। जैसा कि हमने पीड़ित परिवार के जो बच्ची है उनके जो पिता हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पोलियो का जो ड्रॉप होता है जो बच्चों को दिलवाने की बात की जाती है, उस ड्रॉप को दिलवाने के लिए ज़बरदस्ती करके उन्होंने ड्रॉप डाला और फिर बच्चे की अचानक से खेलते खेलते वो बेहोश हुई और गिर पड़ी। और जब सदर अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने वहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो पोलियो ड्रॉप कितना पुराना था, क्या वो एक्सपायरी था, या किस तरह से वो दवा दी गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह पे पहले से इंजेक्शन दिया था वहीं पे दिया गया है इंजेक्शन, और इस वजह से परिवारों का कहना है कि इस वजह से शायद यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीड़ित परिवार है, पूरा यहाँ पर रोना धोना लगा हुआ है, क्योंकि सही बात है, एक परिवार का जब बच्चा गुजरता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस दर्द को कोई नहीं बांट सकता है, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची है, उसकी बड़ी बहन है और वो रो रही है अपनी बहन के लिए। इस दर्द को शायद कोई नहीं, और सरकारें हैं जो दूसरी चीज़ों को लेकर बात तो करती है लेकिन स्वास्थ्य सेवा पे किसी का ध्यान नहीं है। दीदी, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताएं। आपका दुख तो हम लोग नहीं बांट सकते, बट आप कुछ अगर कहना चाहती हैं जो हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें। कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, हमारी बेटी नवरात्रि कर ले था, बड़की बेटी 9 दिन से सहल था। 5 पूजा के सुइया दिलाया
नर्स सब जो आई थी ना, आंगनबाड़ी है बगल में, हम दोनों पुरानी गरीब दुखिया खड़ते हैं, हम भी मेरा पति भी जाते हैं, भाड़ा घर में रहते हैं सर। हाँ 4 गो बच्चा पोसे, हमारे सुइया में कभी बच्चा नहीं डेट हुआ, इस सुइया में पूरे पाक नहीं हमारी बेटी को हो गया पैर में, तो दवाई दिया था तो खिलाते थे, एक को ना बोला था दवाई खिलाए, फिर भी हमारे बच्चा के यहाँ से भी आया तो क्या बुखारे नहीं उतरता था, वो दवाई देते थे उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था। तो अब सोचे कि आ जाते हैं डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर को दिखाने के लिए। मम्मी लोग बोला कि हॉस्पिटल पहले ले जाओ, का सुइया दे ले है ना, तो देख ले तो ठीक रहता। हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार किया मेरा बेटी, वो गली से आया, हम हाथ मुँह धो के आए तैयार होकर कि सोचे कि जाते हैं हॉस्पिटल लेके। सारे हमारी बेटी का सुने करने लगा सर, हम फिर रास्ता से घूर के आए, देखा होगा डॉक्टर से। देखिए माँ नहीं बोल पा रही है, बच्चे का जख्म दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे का एक जख्म है जिसकी वहीं पर जख्म है और वहीं सुई पड़ा है, और ये पूरा नीला पड़ गया है। आप देख सकते हैं कैमरे की जद में पूरा नीला पड़ गया है शरीर, और जिसकी वजह से लोगों को अंदेशा है इस बात का कि जो दवा पड़ी है वो गलत दवा पड़ी है और इस वजह से बच्ची की मौत हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो इलाज होता है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं, कि गुणवत्ता में जो सवाल उठेंगे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सेविकाएं होती हैं वो कितनी प्रशिक्षुक जो होती हैं, कितने प्रशिक्षित हैं, कितना उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे बच्चों को इलाज करना है, कैसे कौन सी दवा देनी है, या कौन कौन से दवा किस किस समय पर लगने हैं। क्योंकि जिस तरह से बच्ची के पिता, जो मृत बच्ची के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती सुई डाली गई है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के जो अगल बगल के लोग जैसा बता रहे हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी सेविका जो है दूसरे जगह पर चलती थी, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, और यहाँ पर दूसरे जगह स्थान पर ये आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है। अब ये वैध है अवैध है, इसकी जांच भी बहुत ज़रूरी है। मैं कैमरा पर्सन सूरज के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस आंगनबाड़ी केंद्र को संचालन करने की अनुमति किसने दी, और अगर दी भी है तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है। ना ही आंगनबाड़ी केंद्र के बोर्ड के ऊपर कोई अंक लिखा हुआ है, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन संचालिका है, कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे में अगर कटिहार जिले के बीचों बीच इस तरह के आंगनबाड़ी चल रहे होते हैं तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। इस बच्ची की मौत की जवाबदेही किस पर बनती है, ये बड़ा सवाल है। हमने बहुत कोशिश की आंगनबाड़ी के संचालिका से बात करने के लिए, लेकिन वो फ़ोन पर आने से मना कर दी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगली खबर में अगर आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका अपने बारे में और इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहेगी तो हम उस खबर को भी आप तक लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये खबर आपके सामने है, और जैसा आपको बताया हमने कि कटिहार ज़िले के बीचों बीच स्थित डहेरिया के आंगनबाड़ी केंद्र 87 संख्या की ये घटना है, जहां पर एक बच्ची की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है, वो भी तब जब उसे पोलियो का इंजेक्शन लगाया गया, वो भी तब जब उसे ऑलरेडी पोलियो का इंजेक्शन लग चुका था, और उसी जगह पर जहां पर पहले पोलियो का इंजेक्शन लगा हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है, और कहां है कटिहार का स्वास्थ्य विभाग, जो इतने सब घटनाएं होने के बावजूद भी बिल्कुल खामोश पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।